कहते हैं कि पांडवों के साथ में अगर भगवान थे और हमेशा रहे तो फिर ये जुए में क्यों हार गए? इनको पराजित तो कभी होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हार गए? ध्यान देना, भगवान की भक्ति करके अगर कोई चाहेगा कि गलत काम करे और उसमें सफल हो जावे, कभी नहीं होने देगा भगवान। गलत काम में तो और फंसाएगा। जहां गलत किए ना और सोचे कि भगवान के नाम पे निकल जाएगा और फंसा देगा, क्योंकि वो जानता है कि एक बार अगर गलत में ये सफल हो जाएगा तो ये बार बार गलत करेगा, और जब गलत करेगा उसका परिणाम इसको दुख भोगना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा कि तुम जो कर रहे हो कर्म, उसी से तुम्हें सुख दुख होगा। हम कुछ नहीं करने वाले, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। भगवान स्वयं कहते हैं नंद बाबा से कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवोऽभिपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही व्यक्ति मरता है, कर्म से ही सुख है, कर्म से ही दुख है, कर्म से ही कुशलता है, कर्म से ही भय है। गीता में भगवान कहते हैं तुम जो करोगे वो सब तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा तो फिर जब हम जो करेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा, तो फिर आपको भजन करने की जरूरत क्या है? आपकी पूजा करने की आवश्यकता क्या? जब हम जो करेंगे वही भोगना पड़ेगा तो आपको भज क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा कि हमारा भजन करने से तुम्हें ये लाभ होगा कि दुख के समय में मैं तुम्हारा सहयोगी बनूंगा। जिस समय तुमने अपने जीवन में जो कर्म किया उसके अनुसार तुम्हें जब दुख मिलेगा तो उस समय मैं तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे दुख का सहभागी बनूंगा। वो ताकत तेरे अंदर भरूंगा कि तू दुख को सह सके। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन भोगना तो तुझे ही पड़ेगा। तो कर्म हम जैसा करते हैं वो फल भगवान हमें देता है। पांडव जुए में एक बार नहीं कई बार हारे। द्रौपदी को हार गए, राजपाट हार गए, यहाँ तक कि तीसरी बार में ये शर्त रख दी गई कि इस बार जो हारेगा 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। कम से कम इसमें तो जीत जाना चाहिए था ना, लेकिन भगवान ने उसमें भी हरा दिया। हार जुआ खेल रहा है ना तू, और जीतेगा, हार गया। 12 वर्ष तक भगवान जंगल में साथ देते रहे। जब जब विपत्ति आई पांडवों के जीवन में वहां हरा दिया, लेकिन जब जब विपत्ति आई, दुर्वासा जी आए या जो भी आए, विपत्तियां जो जो आई, भगवान सब हमेशा साथ रहे। यहाँ तक कि जब अज्ञातवास का समय आया तब भी भगवान आ गए कि भैया 12 वर्ष तक तो रह गए वनवास में, लेकिन अब ये 1 वर्ष का अज्ञातवास कैसे रहोगे? छुप करके रहना है, और सबको छुपाना आसान है, ये भीम जी को छुपाना आसान है क्या? 1 कुंटल लड्डू जो जलपाने में करता है, और ऐसा आदमी अगर कहीं फैजाबाद में आ जावे तो पूरे फैजाबाद के लोग जाने कोई भोजन भट्टा आया है, जो इतना लड्डू जलपान में ही खाता है। सबको छुपाना आसान है, लेकिन इनको कैसे छुपाया जाएगा? लेकिन भगवान वहां भी आ गए। भगवान ने विराट नगर में भेज दिया कंक बना करके युधिष्ठिर को, अर्जुन को बना दिया बृहन्नल्ला, अश्वशाला में भेज दिया नकुल सहदेव को। भीम ने कहा महाराज मेरे लिए, बोले तुम्हारे लिए तो सोचना ज्यादा पड़ता है। भीम भैया ने कहा कि मेरे पेट का ख्याल रखना, जहां भेजोगे चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पेट का ख्याल रखना। भगवान ने कहा तेरे पेट का ख्याल रख करके ही ये काम कर रहा हूं, तुझे रसोईया बना दे रहा हूं। क्या होगा? बोले रसोईया में 2 गुण होना चाहिए। पहला गुण कि जो बनावे वो स्वादिष्ट बनावे, और दूसरा गुण ये होना चाहिए ना ज्यादा बने ना कम घटे नहीं, बढ़े नहीं। तो मेरा आशीर्वाद रहेगा, तू जो भोजन बनाएगा वो स्वादिष्ट बनेगा, और जब तेरे जैसा व्यक्ति रसोई में होगा तो बचने का सवाल कहाँ पैदा होता है? रसोई घर में बनाना खाना किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन कितना खा रहा है।
खैर अज्ञातवास गुजर गया। लेकिन अब पांडवों को लगा कि संदेश भेजना चाहिए कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जीवन यापन हमें करना है। हम क्षत्रिय हैं, भिक्षा मांग करके तो जी नहीं सकते ना। हम क्षत्रिय हैं तो हमें तो कुछ चाहिए, हमारा अधिकार हमें चाहिए। चलो हमें राज्य नहीं दे सकते हो तो 5 गांव ही दे दो। 5 गांव नहीं दे सकते तो 5 घर ही दे दो, 5 भाई कम से कम रह तो लेंगे उसमें। ये संदेश किसी माध्यम से धृतराष्ट्र तक पहुंचा। धृतराष्ट्र ने सोचा कि अच्छा समय है, अपने बेटे को समझा ले। लेकिन सोचता है कि मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा अपने बेटे को। देखो धृतराष्ट्र पहले से आंखों से अंधे थे, लेकिन पुत्र के मोह ने उन्हें और ज्यादा अंधा बना रखा था। उन्होंने सोचा कि मैं शायद अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊं, ये विदुर समझा देगा। विदुर को बुलाया। विदुर समझा इस दुर्योधन को। इतना बढ़िया प्रस्ताव पांडवों की तरफ से आ रहा है, कह रहे हैं हमें कुछ ही दे दो। अरे क्या होगा, इनको दे देना है, इनको दे करके कम से कम शांति तो रहेगी ना। लेकिन ये दुष्ट लोग, दुष्टों की प्रकृति बांट करके खाने की नहीं। सज्जन बांट करके खाते हैं, लेकिन ये दुष्ट बांट करके नहीं खाते। देखो देवता और दानव इन दोनों ने मिलकर के सागर मंथन किया था। दोनों को मिलना चाहिए था अमृत, लेकिन ये दैत्य ना, इनको कैसे देंगे, लेकर के भाग गए। अच्छा लेकर के भागे भी तो क्या वो लोग पी लेते, लेकिन नहीं, वहां भी देखो अहम पूर्वम नत्वम करने लगे। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, क्योंकि दुष्टों की प्रवृत्ति नहीं। राक्षस कौन? रक्षयति इति राक्षसः, यानी जो अपने स्वार्थों की रक्षा में लगा रहता है वही राक्षस है। और ददात इति देवः, जो दे रहा है दूसरों को, उसी का नाम है देवता। तो ये दुर्योधन दुष्ट। विदुर जी से कहा गया समझाओ। विदुर जी ने कहा दुर्योधन को तो बाद में समझाएंगे, पहले तुम्हें तो समझा लें। बचपन से लेकर के अब तक तो बिगाड़ा और अब कहते हो सुधार ला। अगर तुम पहले से ही दृढ़ बन गए होते, कठोर बन गए होते, जब जब दुर्योधन ने गलत कार्य किया तब तब तो तुमने अगर डांट दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। दुर्योधन को तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हें समझाऊं, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं तब जब दुर्योधन न हो। अच्छा दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया विदुर जी ने? विदुर जी जानते हैं दुर्योधन है दुष्ट, और दुष्ट आदमी के सामने अगर कोई सज्जन अपनी अच्छी विचार को रखेगा तो दुष्ट उसके विचारों की धज्जियां उड़ा करके रख देगा। दुष्ट उसकी बातों को महत्व नहीं देगा। इसलिए विदुर जी ने सोचा कि इसके सामने अगर अपनी बात रखूंगा तो ये उल्टा पुल्टा कर देगा, इसलिए नहीं, इसको नहीं, तुम्हें समझाना है। दुर्योधन से कहो यहां से जावे। धृतराष्ट्र ने इशारा किया, दुर्योधन वहां से तो निकल गया लेकिन दीवार के पीछे ही छुप करके सुनने लगा। अब इधर धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहना प्रारंभ किया। विदुर जी तो सीधे साधे भोले भाले। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन तो चला गया। अब इन्होंने कहना प्रारंभ किया, महाराज आप इस देश के राजा हैं। परिवार का मुखिया अगर गलत निर्णय लेता है तो परिवार समाप्त होता है। गांव का मुखिया अगर गलत निर्णय लेता है तो गांव समाप्त हो जाता है। लेकिन राजा का अगर निर्णय गलत हो जावे तो पूरा राज्य समाप्त हो जाता है। आप इस समय इस देश के राजा हो, आप पुत्र के मुंह में मत पड़ो। और ये जो आपका दुर्योधन है ना, ये आपका पुत्र नहीं है। विदुर जी तो मंत्री हैं और मंत्री विवाक होकर के बोलता है। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन आपका पुत्र नहीं है, बल्कि पहले का किया हुआ पाप है जो बेटा बन करके आया है।